रामपाल वालों पर, जो भी रामपाल वाला व्यक्ति आपको ये फर्जी पुस्तकें बेचते हुए, बांटते हुए मिलता है, यदि आप उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं मैं आपको बोल दे रहा हूं। इन्होंने जो हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म में जो उपास्य हैं उनकी, उनका कहाँ कहाँ पर अपमान किया है मोटे मोटे तौर पर, और हमारे ग्रंथों का अपमान कहाँ किया है मोटे मोटे तौर पर, और इसके साथ ही साथ धर्म परिवर्तन वाली बातें कहाँ है, ये बहुत मजबूत आधार आपको मिल जाएगा इनके विरोध में एफआईआर जैसी चीजें कराने के लिए। ठीक है, तो आप करा सकते हैं। तो क्या है, इन फर्जी पुस्तकों में हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली जो अत्यंत अशोभनीय और झूठी बातें हैं उसके उदाहरण है ये कुछ। सबसे पहला है, शैतान द्वारा दुर्गा माता संग बलात्कार। कहाँ लिखा है? सृष्टि रचना में, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23। जीने की राह में भी है, पृष्ठ संख्या में किसी एक किताब का बताऊंगा, अन्य किताबों में भी है। कहाँ लिखा है? सृष्टि रचना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23। मुक्ति बोध में भी लिखा है। जहां जहां पर सृष्टि रचना है वहां सब जगह लिखा है। शैतान ने बलात्कार करने के लिए नाखूनों से दुर्गा माता के एक स्त्री इंद्री लगा दी। मतलब जो पार्ट होता है स्त्री वाला गुप्तांग, वो शैतान ने लगाया, फिर जो है वो दुष्कर्म किया। ये भी कहाँ लिखा है? सृष्टि रचना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23, मुक्ति बोध आदि में। अच्छा, जब शैतान काल ने दुर्गा देवी का बाजू हाथ से पकड़ा तो दुर्गा देवी में भी वासना, सेक्स जागृत हो गई। मुझे दुख होता है पढ़ते समय, मगर आपको बताना बहुत आवश्यक। मन मारकर काल का साथ देना पड़ा। जब शैतान काल ने दुर्गा देवी का बाजू हाथ से पकड़ा तो दुर्गा देवी में भी वासना, सेक्स की इच्छा जागृत हो गई। मन मारकर काल का साथ देना पड़ा। ये कहाँ लिखा है? यथार्थ सृष्टि रचना, कबीर सागर का सरलार्थ, पृष्ठ संख्या 612। आपकी पीडीएफ में ये दूसरा पेज होगा। आपकी पीडीएफ में ये दूसरा पेज होगा। वो अगर आप हो सके तो इनको वो दिखाते जाए, वो वाली जो पीडीएफ है जिसमें 24 पेज के चित्र हैं, वो पीडीएफ दिखाइए। ज्ञान गंगा छापी किसने पहले, ये तो बता दो आकर के। ज्ञान गंगा को छापने वाले का नाम तक तो तुम बता नहीं पाते हो। ये ब्रह्म के अंदर वासना उत्पन्न हो गई, ये वाला हो गया। अगला, अगला दिखाइए। हाँ, इसको बड़ा करिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि देवी में भी वासना, सेक्स की इच्छा जागृत हो गई। ठीक है। अच्छा, इससे अगला पेज दिखा दीजिए। गायत्री माता ने झूठी गवाही देने के लिए सेक्स करने की शर्त रखी। सृष्टि रचना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 30, मुक्ति बोध। जहां पर भी सृष्टि रचना है ये होगा। माता सती अर्थात उमा सती के रूप में राम जी की परीक्षा लेने इसलिए गई थी कि राम उन्हें प्यार करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ये कहाँ लिखा है? अध्याय 3 गरिमा गीता की, पृष्ठ संख्या 88-89। श्री राम हनुमान जी से अपनी पत्नी माता सीता के बारे में पूछते समय यह तक कह देते हैं कि सीता तो अब रावण की सेज पर सोती होगी। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 256। वेद और गीता का ज्ञान देने वाला माँ दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये शैतान है। ये कहाँ लिखा है? कबीर परमेश्वर, पृष्ठ संख्या 136 पर लिखा है। यहाँ देखिए लिखा है ये काल शैतान है। ये लोग कहते हैं ना कि हम तो भगवान कहते हैं, तो उसका जवाब है शैतान कहते हैं। और इसका अगला पेज है इस बात को प्रूव करने के लिए, गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 4। गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 4, इससे पहले वाला होगा शायद। हाँ, ये ठीक है। ये काल है गीता का ज्ञान देने वाला। काल कौन है? राक्षस, शैतान। और एक और है भक्ति से भगवान तक, पृष्ठ संख्या 123, इससे अगला। ये देखिए वेदों का ज्ञान। तो यहाँ से इन 3 पृष्ठों से हमारा क्या निचोड़ निकला? वेदों का ज्ञान देने वाला, गीता का ज्ञान देने वाला, माँ दुर्गा का पति
ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जो है एक शैतान है। गीता बोलने वाले की साधना घटिया है, ये कहाँ लिखा है? गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 35। ये देखिए, गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म की भक्ति घटिया है, पृष्ठ संख्या 35, 157 और 157 पे भी यही है। ये इसमें भी यही घटिया बताई गई है भक्ति, आप लोग देख लीजिए। आगे देखिए, शिवलिंग के चित्र को देखकर स्पष्ट होता है कि शिव की पेशाब इंद्री स्त्री की पेशाब इंद्री के अंदर प्रविष्ट है, जिसकी पूजा हिंदू करते हैं। ठीक है, और नीचे लाइए, और नीचे लाइए, थोड़ा नीचे लाइए सी। ये शिवलिंग की पेशाब इंद्री, स्त्री की पेशाब इंद्री, जिसकी श्रद्धा, जिसकी पूजा हिंदू करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। एक मिनट। शिवलिंग की पूजा करने वाले हिंदू बेशरम हैं, इसी में आगे जाइए, देखिए लिखा होगा, ये देखिए, ये बेशर्म पूजा हिंदू। ठीक है, और आगे चलिए, शिवलिंग की पूजा शर्मनाक है, ये देखिए, जो शर्म की बात तो है। ये सब कहाँ लिखा है? अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, पृष्ठ क्रमांक 18, 19, 20। मूर्ति पूजा अंधविश्वास है, ये भी लिखा है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। जो वेद और गीता का ज्ञान देने वाले की भक्ति करता है, शैतान उन्हें खाता है। अब शैतान कौन है, ये हम समझ गए। वही शैतान जो मुझ काल को तत्व से जान लेता है। इसी में दिखाइए, 95 नंबर पेज में नीचे चलिए थोड़ा। हाँ, इसमें देखिए, और नीचे चलिए, और नीचे थोड़ा सा, ये आहार बनता है, अर्थात मेरा ही आहार होता है। ठीक है, तो इनका आहार होता है, अगले अगले पृष्ठ पर भी दिखा दीजिए, शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये देखिए, ये कौन सा है? गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या वो 95 था, ये 215 है। और यहाँ पर शरीरधारी प्राणियों को खाता है। जो गीता बोलने वाले की भक्ति करता है, तो राक्षस उन्हें खाता है। ये सब आप बहुत ठोस इसमें प्रमाण है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप कार्रवाई उसी पर कर सकते हैं जो उस उन किताबों को बेच रहा होगा, क्योंकि उसमें एड्रेस तो गलत है, उसकी भी जांच चल रही है। तो खैर आगे चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की ये ब्रह्मा विष्णु महेश से सेक्स कंट्रोल नहीं होता है, ये देखिए, विष्णु जी के मन व काम वश नहीं हुआ। ठीक है, और आगे चलिए, और आगे चलिए, शिव जी का आएगा। ये देखिए, भगवान शंकर के भी मन व काम वश नहीं हुआ। ठीक है, वेद और गीता के अनुसार मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। अगला, अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, वह काम वश नहीं हुआ। ठीक है, वेद और गीता के अनुसार मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। अगला, अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, ये सब मूर्ख हैं। इसमें नीचे नीचे देखिए, मूर्ख कहा है, देखिए ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है मूर्ख। ठीक है, और क्या है आगे? ये कहाँ लिखा है? अध्यात्म ज्ञान का गोला, पृष्ठ संख्या 22-23। और आगे देखिए, वेद और गीता के अनुसार मोक्ष नहीं मिलता। अच्छा, आगे क्या है? वेद और गीता के अनुसार मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, तो हो गया। अब ये तो हो गई बुराई, अपमान और असमर्थता। अब आ जाते हैं, इस सबसे अलग दे क्या रहे हैं? इन सबसे अलग पूर्ण परमात्मा अल्लाह है, जो कबीर भी है। ये धर्म परिवर्तन आ गया। ठीक है, ये दिखाइए इनको, ज्ञान गंगा पृष्ठ संख्या 53। ये देखिए, कुरान, इसमें नीचे जाइए। हम्म, ये देखिए, हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं, अल्लाह किसी और पूर्ण, मतलब
हजरत मोहम्मद जी अल्लाह की ओर इशारा कर रहे हैं। वो अल्लाह कौन है? कबीर अल्लाह, कबीर देव, पूजा की योग्य है। ठीक है, तो ये धर्म परिवर्तन वाला आरोप आ गया। असामर्थ्यता, अपमान और अब धर्म परिवर्तन। आगे क्या है? वेदों में भी अल्लाह परमेश्वर के बारे में बताया गया है। देखो, वेद मंत्रों में अल्लाह पृथ्वी पर आता है। ठीक है, और एक और है, हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के लिंग से की गई है। ये दिया गया है कबीर सागर का सरलार्थ, पृष्ठ संख्या 598। तो ये आपको दिखा दिया गया है और सारी डिटेल्स हैं आपके पास। और इनका जो पता है, ये कहाँ से छप रही हैं ये किताबें, वो कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जो पता है उसमें ना तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना जीएसटी नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक संक्षिप्त, ये वाली पीडीएफ आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इसको हम अपडेट भी करते रहेंगे। इसमें और भी जो, ये हमने बहुत संक्षिप्त सी चीजें बताई हैं, मगर ये पर्याप्त हैं इनके विरुद्ध एक ठोस कार्रवाई करने के लिए। ठीक है।